नमो वरदान नमो सिद्धान नमो हरियाम नमो वज्रायाणम नमो दोई सप्ताहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदर्शे दर्शन संदर्शे प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदादि उज्जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणां जैनम यतु शास्त्रम रमोदा जीवन जीवम तब्बम प्रियंबरसेन जीवनम देवेंद्र वंदनम वंदितम सबदा से सा। जो धर्म को छोड़कर के सुखी होना चाहता है वह वृक्ष को काट करके फल खाना चाहता है। आत्मानुशासन में ये बात आई। जो धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहता है वह वृक्ष के जड़ को काट करके फल खाना चाहता है। यही दशा हमारी है या नहीं है ये सोचना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार के बिना परमार्थ करना चाहेंगे या व्यवहार करते करते परमार्थ करना चाहेंगे। जैसे निमित्त की या तो सत्ता को ही उड़ाएंगे या कर्तव्य को स्थापित करेंगे, दोनों ही भूलें। व्यवहार करते करते भी परमार्थ नहीं होगा, व्यवहार बिना भी परमार्थ नहीं होगा। व्यवहार है तो, लेकिन उसके ऊपर जोर नहीं है। हमारा जोर चला जाता है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मी को छोड़ करके धर्म करना चाहते। अब वो धर्मी माने इतना पड़ गए हम, ऊंची डोज के बाद नीची डोज असर नहीं करते। इतना पड़ गए हम, ऊंची डोज माने धर्मी माने सो दादा। ये नहीं समझा सब धर्मी माने साधर्मी। हम देख रहे क्यों ये दशा हो रही, उसके अर्थ ही उल्टे हुए। तीव्र कसाई उद्यम करे वो पाप का ही करेगा, लगती ही नहीं। क्या विपरीत है ये। दशरक्षण पर भाई उत्साह नहीं आया। उत्साह कैसे आया? बस हो। अरे कैसे आए ये सोचो, कैसे आएगा? अरे बुखार मंद भी नहीं हो, तीव्र हो जाए, वो मिट जाए, ऐसा कैसे हुआ? डायरेक्ट अथोपयोग से शोधोपयोग में तो नहीं पहुंचता जी, और तुम पहुंचना चाहते। बीच की तोड़ दी सीधी, अब चलो। लगता ही नहीं ये कुछ है। ना धर्म के बिना माने खूब पढ़ लेंगे। पहले तो खूब पढ़ना है ही नहीं, ये तो सब पढ़ने के लिए हमारे लिए रख दिया। तुम पढ़ो, हमें तो पढ़ना ही नहीं, एलर्जी है। और एक पढ़ी भी अगर कदाचित कोई प्रसंग पढ़ गए तो ऐसा पढ़ते, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। कभी उसका अर्थ विचार नहीं करेंगे साधर्मी के प्रति। दशरक्षण धर्म प्रकट करना है। हमने आपको एक बात कही दिया कि धनी से जो ईर्ष्या करे, धनी की उपेक्षा करे और धन को चाहे, कैसे होगी? धर्मी की उपेक्षा करे और धर्म को चाहे, हमें क्या मतलब इनसे? और धर्म मिल जाए हमें, कहां से हो जाएगा?
स्वभाव ही नहीं हुआ। स्वभाव मन धर्म का अनुराग भी नहीं आएगा। वृक्ष को सींचना तो जरूरी है, लेकिन मूल को सींचना, ये नहीं पत्ते सींच जाए। हम सुधार करेंगे, ए सीधे बैठो, सीधे बैठ गए। अरे सीधे बैठो का मतलब ये है हमारे परिणाम सीधे होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, सीधा सोचना सीखो। हम नेगेटिव नहीं सोचती तो क्या सोचती हो? पॉजिटिव नहीं सोचना, नेगेटिव सोचे। वो राजकुमार कौन था? वहां शरण ली विपत्ति के काल में, किला में। जब 6 महीने बाद वहां से निकला, राजकुमार ने धरती माथे से लगाई और बोला, अगर हमने एक दिन भी इसकी उन्नति के बारे में नहीं सोचा हो तो हमें क्षमा मत करना। पॉजिटिव नहीं सोचना भी नेगेटिव सोचना है। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? हम पॉजिटिव सोचते, अंग्रेजी पढ़ रहे, नाम शब्द पकड़ लिए। पॉजिटिव नेगेटिव जानते हो? अस्ति नास्ति अनेकांत, कुछ खबर है? अब तुम अपने जैन दर्शन को तो जानते नहीं, और बस जैन दर्शन के पढ़े बिना और में भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। एक भाई बोले, ठीक है टीवी में भी अच्छी बातें आ जाती हैं, हमने घूरे भी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, इसमें क्या हुआ? बड़े घर का घूरा फेंके, उसमें भी ढूंढो तो एक अच्छी मिल जाएगी। तुम जनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते हो, टीवी का पोषण करते हो विद्वान होकर के। अच्छी चीजें वहां कितनी अच्छी ग्रहण करते हो, कितनी क्षमा, कितनी विनय, कितनी सरलता, कितना संतोष। कुछ अभी इस व्यवस्था में है कि ऐसे ही हमारा दुख मिट जाएगा, ऐसे कभी नहीं मिटेगा। भ्रम में मत रहना। नीति में लिखा है, सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। कौन से सुख की बात है? इंद्रिय सुख की बात। सुविधाएं, भोग छोड़ देना चाहिए इनकी आशा। अब मिल जाए तो मगन नहीं हो जाना चाहिए, हमें क्या करना है। ये कोई व्यवस्था नहीं है। मति व्यवस्थित होने का मतलब है ये सब भिन्न भाषित हो गए, ये सब आश्रूप भाषित हो गए। इन्हें पकड़ के बैठा दो, ये तक गई, चिड़ाई लगी, हम बैठ गए आए गए। अरे ये आसन हमारा आसन नहीं है, ध्रुव तेरा सिंहासन है। सामायिक पाठ में लिखा है, चौकी, शिला, पाषाण, लकड़ी उसे आसन मानते हैं। कौन? जगत के जीव। ज्ञानी जन तो जिससे आत्मा की कसाएं नहीं टकराती हैं, उस आत्म स्वभाव को आसन जानते हैं। आसन सुधियन के लिए है आत्मा निर्मल हुई। कौन सा? जिससे कसाया रेंदियां खटपट मचाती हैं नहीं। देखो हम फिर कहेंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे, एक दिन पूरा हो गया, क्या जिंदगी पूरी हो गई? और जिंदगी पूरी की अगले भव में जाओगे कि नहीं? अगला भव क्या का होगा? कौन सा होगा? क्या करोगे? इस बात का निश्चय रखो कि भाई इसके बिना सुखी नहीं होंगे। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। उत्साह कैसे आए? अरे पहले जिनके 10 लक्षण धर्म हैं उनके जीवन से हमें अनुराग तो हो। अनुराग ही नहीं है
तो फिर क्या हमें क्या मतलब? 10 लक्षण धर्म प्रकट हो जाएंगे हमारे। बिना पढ़े लिखे लोग कह देते वैसे भैया तुम जब मोक्ष मार्ग में लगे तो हो, हम तो गृहस्थी फंसे हैं, हमारा जीत तो लग गया ये सोचो, और तुम सोचते हमारा बच्चा कोई और का जा सोचो। ये तो अच्छी, ये तो हम जानते ही, किताब पढ़ने हम होती कुछ समझ में नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ते समय किसी को वैराग्य नहीं हुआ, पुराण साक्षी है। प्रत्यक्ष देखा, देखना सीखो, वेद ज्ञान की आंख से देखना सीखो, फकीरी आंख से देखना सीखो। फकीरी आंख से देखोगे तो तुम्हें राग नहीं होगा, और बादशाह की आंख से देखोगे तो वैराग्य नहीं होगा। तुम देख रहे होगे बहुत बढ़िया, वैराग्य नहीं हो जब तक इसकी अनित्यता का विचार नहीं करेंगे, अचरणता का विचार नहीं करेंगे। अभिमान आएगा, ये हमने बनवाओ, जिनने बनवाओ, जिनने बनवाओ, जिनने बनवाओ। अरे कौन ने बनवाओ, देखने के लिए बनाओ कि नहीं, देखो तो सही, और कौन के देखने के लिए बनाओ। वेद ज्ञान की आंख से देखो, देखो जरा सी मन कथा के पीछे हाथी की क्या दशा हुई, राजा की क्या दशा हुई, तीर्थंकर होने वाले उसकी क्या दशा हुई। जाति स्मरण को याद करके हाथी कुछ खबर नहीं, जंगल की याद आ गई। पहले ये तालपुर का राजा था कि मैं छिकदान तो दिया, लेकिन पात्र को पात्र के विवेक। हम भी सोचे पात्र को पात्र के विवेक दान क्यों करे, हम सोचते नहीं, हम करने वाले नहीं। जो उनकी नहीं समझ में आया उनकी समझ में आएगा भी नहीं। क्यों? मानता उल्टी पड़ी, ये भीतर में घुसी है कि हमारी समझ में नहीं आता, बस कहने की भूल से तुम्हारी से, और कहीं ये हमारी से, और समझेंगी तुम्हारी से। समझ में नहीं आता, और तो भी ये समझ में नहीं आता, हमारे अभिमान के कारण समझ में नहीं आता, हमारी जिज्ञासा न होने से समझ में नहीं आता। भोजन का रस नहीं बनता, और उसी भोजन का रस बन रहा है। क्यों? जिसका पाचन सही है, जिसका पाचन सही नहीं, भोजन का रस नहीं बनता, इन्हीं की गलती होगी खंडाने वाले की। उसने बात चल रही खिलाया नहीं हुआ, अरे मूर्ख तुमने निष्प्रता से खाया नहीं हुआ। हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ जब कहोगे यही कहोगे, ख्याल समझ अंग्रेजी हिंदी उर्दू फारसी बोल दे, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद तुम्हें समझते जाएंगे सब लोग, अकेले रह जाओ, नहीं आ तो रहने। हमने यहां कहा था समझने लायक है, ये समझ में आया, ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन भले आदमी ये पूछे स्वानुभूति कैसे हो, ये नहीं हमारे अनंत की भक्ति कैसे रहे, नहीं पूछ। भक्ति तो मैं है, इसको भक्ति कहते हैं। अपने मतलब से खड़े हो गए, चाहे जब मतलब नहीं है तो चाहे किसी को कुछ समझो, कोई मतलब नहीं। मतलब के लिए गधे को बाप बनाओ, और नहीं तो बाप को भी क्या को समझ ले, मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? अरे पिता पिता है भैया,
उसने जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, ये सोचो। उपकार का स्मरण करने से भक्ति होती है। उपकार का स्मरण नहीं करोगे तो भक्ति कहां से आएगी? नहीं कृतम उपकारम साधव विस्मरन्ति। क्या लिखा? क्या है इसका अर्थ? नहीं कर्तुम उपकारम साधव विस्मरन्ति। हाथ जोड़ने से काम थोड़ी चलेगा, उपयोग जोड़ने से काम चलेगा। साधु जन अपने प्रति किए गए उपकार को भूलते नहीं हैं। साधु माने सज्जन। ये हमारी दुर्नीति है जो हम अपने प्रति किए गए उपकार को भूलते हैं। ये सज्जन का लक्षण नहीं है, ज्ञानी का लक्षण तो है ही नहीं। इतना भी उपकार अगर कोई करे, ए भैया जिन्हें में पानी पियाओ, तो जिन्हें में बस में बैठने की जगह दे दी, भीड़ बसी, खड़े खड़े हम तो मजा ले। इतने छोटे छोटे उपकार को आज आप क्या समझते हो? उपकार माने क्या विचार करेंगे? उपकार माने जो कुछ भी भला है। गुरुवद स्वामी ने लिखा, जिनसन स्वामी का पुराण पूरा किया, महापुराण। क्या लिखा? इसमें जो उत्तम उत्तम उपदेश है वो मेरे गुरु का है, और जो जघन्य भूल है वो मेरी है। उपकार ऐसे याद होता है। जो हमारे जीवन में प्रतिकूलता है, अशांति है, वह हमारे परिणाम का फल है, पाप का फल है। और जो मिला है वो इनका फल है, इनकी भक्ति का। वैसे ही नहीं मिल रही चढ़ाई बैठवे के लिए। सब क्यों नहीं मिल रही? सब क्यों नहीं मिली? तुम्हें क्यों मिली? कान था सब मिली? अरे सब नहीं मिली, सब एक बार मिली, तुम्हें दोबार मिली। कान था क्यों? तुम्हारी होशियारी है? नहीं। हमने किसी के लिए चटाई बिछाई होगी तो हमारे लिए चेहरे बिछेगी। जब किसी के लिए हमने बिछाई नहीं तो बिछेगी कैसे? कैसा ये डाल दें? अब तो गर्मी ठंड पन लगी, गर्मी पन लगी। हाँ, आज जीवन को जीते रहो, धोते रहो। धर्रा नहीं बदलेगा माने श्रद्धा नहीं बदलेगी, तब तक हमारी कुछ नहीं बदलने वाला। तुम व्यवहार कोई परमार्थ माने बैठे हो, परमार्थ कोई बस व्यवहार माने बैठे, कुछ खबर नहीं। न परमार्थ की खबर है न व्यवहार की खबर। क्षण में उत्साह कह दिया है, बस कह दिया हमने, आत्मा उत्साह शुरू गया। बस हमें करने का है, सोचा नहीं। तम उपायम विचिंता ही, सोचा नहीं। और सोचा तो किधर? व्यवहार में परमार्थ लगाया, परमार्थ में व्यवहार क्या लगा? कुछ है? तब के सोच रहे हो? इस दर्शन के प्रति हमारा उत्साह कैसी जगह? कैसी जगह? उपाय करो। धर्म कोई औदैहिक भाव तो है, उदय से हो जाए अपने आप। पुण्य के उदय से पद मिल सकता है, वैभव मिल सकता है, सुंदरता मिल सकती है, रूप मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखने के लिए तुम्हें भीड़ जुट जाए, ये मिल सकता है। लेकिन पाप के उदय में ये सब नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ये सब मिलने पर भी शांति तो तत्व अभ्यास के बिना नहीं मिलेगी। और नहीं तो खड़े हो या कहने लगो, अगर शांति हो तुम्हारे अंदर, तुम्हें संतोष हो, छिपाना नहीं,
हो जा। इतना पढ़ने के बाद भी, घर छोड़ने के बाद भी, गृहस्थी की झंझट में न पढ़ने के बाद भी शांति क्यों नहीं? क्या मतलब है? हम गलती कर गए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम बोले क्यों? गलती तो ये है, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। सोचने पर वजन डालो, बोलने पर नहीं। क्योंकि सोचने में और बोलने में निमित्त संबंध है। खड़े हो जा, दो गाली दे नहीं दे पाओ, क्रोध आएगा तब तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल जाएंगे, नहीं चाहोगे तो भी। न बोलने लायक शब्द बोलोगे अपने आप। वो शराब जब खुशी होगी तब वो कहेगा, अरे रजुआ हाथी बेचे वो। आज नहीं, कल बुलाएंगे, इसको पूछेंगे हमने कब कही थी। हाँ ठीक बात, तुमने नहीं कही थी, सही बात है, बिल्कुल 100% सही। लेकिन जिसने कहा था उसको भी समझो, ये पीने लायक नहीं है जो तुमसे ये बात कहलवा रही है। राजा का अनादर करा रही है। धर्मी का अनादर करे और धर्म की आदर, धर्म को चाहे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं मिले। धर्म के आदर हम भी जानते स्वभाव है, लेकिन स्वभाव लेकिन कुछ नहीं है, तो है, हम क्या करें। स्वयमेव होता है। जब तक दशरक्षण के धारक धर्मात्माओं के प्रति अनुराग नहीं जगेगा, तब तक क्या होगा। मैं भैया स्वाध्याय करोगा, कब कहीं काउ से हमें क्या करना, हम अपना कर रहे अपनो। ए टाइम का खराब करे, बेकता बंद करो। कभी प्रेम से, जैसे माता पुत्र को टोकती है, वैद्य के पास ले जाती है निरोग करने के लिए, रोग मिटाने के लिए। तुमने कब सोची कि हमारा साधन नहीं है, तुम स्वाध्याय नहीं करो, काय के आए हैं? या तो कर्तव्य से विमुख करोगे या फिर स्वाध्याय नहीं कराओगे। टाइम नहीं मिलता। अरे रात्रि 10 बजे मिलता है। पंडित सदाशिव सुखदास जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है 18 घंटे जिनके तत्वबोध बढ़ता था, तत्व ज्ञान बांटे थे 18 घंटे। अच्छा, एक बार वे पन्नालाल जी आए, बड़े घर के सुखिया जी। पंडित जी, हमें कछ तत्व ज्ञान दे, हमें कछ मिल जाए आपको प्रसाद। बोले, भैया तुम बड़े घर के सुखिया जी, हमारे पास टाइम नहीं है, रात की 10 बजे टाइम है। पन्नालाल जी ने एक शब्द नहीं कहा, और उस दिन से आंधी तूफान गर्मी सर्दी जो कुछ भी हो, 10 बजे पंडित जी के घर आते रहे और पढ़ते रहे। इसका नाम है सुनना पढ़ना, इसका नाम नहीं सुनना पढ़ना। गए और बस लग गए अपने काम में। जिसको तुमने अपना काम माना है वो अपने को बुलाने का काम है। हमें मालूम है आज ही नहीं बोलोगे, कल भी नहीं बोली थी, आज भी नहीं बोलोगे, एक शब्द नहीं बोलोगे। क्या करें, कैसे हम कह भी आते हैं, कौन से टाइम पे कह भी आते हो? तुम सफाई दे दियो। बणी जी से गोपाल दास ने कहा था, उपाध्याय नट और धूर्त से माया नहीं करना चाहिए, माया इन्हीं के द्वारा तो निर्मित है, तो इन्हीं के संग मायाचारी करोगे। बात ये हुई, उन्होंने मन आ गया, लड़के तो मन आ गया,
एक चिट्ठी डाकघर में डाल दी और मिल गई तो कही भाई तुम्हारी तबीयत खराब है और बेटा चल जा। उन्हें कि चले ही हो, लौट के आओ तो हमसे मिलते ही हो। भाई जी की तबीयत ठीक है अब? कि हाँ अब ठीक है। अच्छा, जाके उन्होंने ये श्लोक सुना दिया पंडित जी ने और कहा बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें सबको अपने बच्चों के समान समझते हैं, तुम ये छल क्यों कर रही? तुम्हें घर जाने चले जाइयो, ये सुनोगे ही नहीं, घर पे नहीं, ये सुना नहीं। अरे तुम्हारा मन है जी क्यों नहीं कहती, ये मन क्यों कहते हो? इनका है इनका है इनका है, पापा खबर आई, मम्मी खबर आई, अम्मा खबर आई, ये क्यों नहीं कहती? हमारे मन में कचास है, हम तुम्हें रोक रहे। मान लिया हमने आज्ञा ले ली, हमने पूछ लिया, उसने भी लड़की ने पूछ लिया, सवेरे ही भाई आ गया, सवेरे ही लेकर के गाड़ी में चला गया। नहीं 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 नहीं, सोचो, इन कसायों को जीतना सीखो, निकालना सीखो। बांधे रहोगे कसाय क्या करोगे? पूछने के नाम पर सूचना की भाषा कब तक बोलती रहोगे? अपना हित कब तक नहीं देखोगे? नहीं देखना है। टोटोमजी लिखा, अगर तू मन कथा से करता है ये काम धर्म के तो मत कर, तय कर, हमें का मतलब। और अगर धर्म बुद्धि से करता है तो जितनी कथा घटी है उतनी सी, हम क्या करेंगे? बुरा लगता है, हमें भी मालूम है, हमें कहने में बुरा लगता है, लेकिन क्यों? अब टाइम मिल गया, टाइम पूछने को मिल गया, सब करने को मिल गया, सब पूछ ले, सब कर दो, बस अब सब सही, हमने आज्ञा मान ली। ये अहंकार, मिथ्या अहंकार क्यों पाले? रहो चल जाओ और जय तो हो ही, हमें मालूम है, लेकिन अपना हित करो, दसी बदलो। एक बात कही थी यहां बैठ के थी, जिनको लड़कियों को मायके की ठहतक होती है उन्हें ससुराल में कभी स्थिरता नहीं आती, सफल नहीं होती। जरा जरा सी बात मायके मायको मायका क्या करेगा? तुम्हारे उदय को बांटेगा। बोलो समझाई थी ये नहीं? भैया भाभी के राज्य में 2 दिन भले अच्छा लग गया, अच्छा लगना तुम्हारा मिथ्यात्व है। एक दिन एक लड़का बोला घर में मन नहीं लगता, हमने कहा सही बात है, घर कोई रहने लायक है भी नहीं, ये तो भली होनार का लक्षण है, अब तो भूख लगी, ये तो लक्षण इस बात का है कि तुम्हारा बुखार उतर गया। भूख आज है कि नहीं, इसका मतलब है तुम्हारा बुखार नहीं उतरा। स्वाध्याय छूटने का कोई खेद नहीं, तो क्या करें? करो क्या करें? किसी मत समझो, क्या समझे इसे समझो। हमारी गरज नहीं है, गरज से रहो, मर्जी से मत रहो। जब मर्जी वही तब चले गए, जब मर्जी वही तब आए गए। और एक बात सुनो, कल भी हम सोच रहे थे, नहीं सुनी है तो जब सुनने का भाव होगा तब अंतराय होगा। नहीं मिलेगी, प्रवचन नहीं हो रहे, तब सोचो कि हम आ जाए आज प्रवचन हो जाए।
जब मिले तब सोच लो, तब समझना सीख लो। ये नहीं है कि जब मिले, जब हमारा तब हमें मिलना चाहिए। तुम्हारी विभूति नहीं है ये। अधिकार की ओर हमारी दौड़ लगती है, कर्तव्य की ओर दौड़ नहीं लगती। न भेद ज्ञान, न परमार्थ, न व्यवहार कुछ करता। परमार्थ का कर्तव्य क्या है कि भेद ज्ञान। सब काम समय पर करना चाहिए। हाँ, हंसी वाली ये कुछ वही नहीं। भेद ज्ञान हर समय करना चाहिए। हाँ, तुम पहले भेद ज्ञान ही कर दो। सब काम समय पर करना चाहिए, इसका अर्थ विचार किया कभी? बचपन में ज्ञानाभ्यास ठीक ही करना चाहिए। कोई युवा वर्ग का व्यक्ति पूछता है हम उपवास कर लें, हम अब नहीं करोगे तो हम ही वर्ग करोगे। जवानी में संयम करने में भावुकता नहीं, लेकिन विवेक जगाना चाहिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुढ़ापे में समाधि की तैयारी करना चाहिए। अब नहीं करेंगे कब करेंगे? हर काम समय पर करने का मतलब ये है। ये काय का समय है? ये समय नहीं है सोने का, है वक्त पाप माल धोने का। पढ़ते हो कि नहीं? लेकिन सोचे हो कभी? ये सोने का समय नहीं है और सो रहे हो। चित सारी में सो रहे, काया चित सारी में कर्म परेंग बारी, माया की संवारी से चादर कल्पना, कल्पना की चादर ओढ़ के सो जाए। ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अरे तुम्हें भेद ज्ञान नहीं हुआ तो लड़का बड़ा तुम्हारा बाप क्यों नहीं हो जाए? सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें दुखी करने वाले तुम्हारे परिणाम है, तुम्हें सुखी करने वाले तुम्हारे परिणाम। तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी चले, बिल्कुल नहीं चलेगा। दृष्टि के परावर्तन के बिना नई पंच परावर्तन का अंत नहीं आएगा। रोज 10 रुपया देइयो, उड़न नहीं होगी जब तक मूल को नहीं चुकाओगे। जो तू सींचे मूल को फूले बगड़ जाएगा। हमारा ध्यान ही नहीं न मूल गुणों की ओर है, न हमारा मूल ग्रंथों की ओर है, न हमारा मूल तत्व की ओर है, कुछ नहीं। आज भी हमें पर का दोष दिखाई देता है। हम क्या करें? हाँ, हम तो कर रहे, हम जिम्मेदारी कर रहे। इसका नाम जिम्मेदारी होता है। लेकिन मानते हैं भीतर में, कहते हैं हम तो ठीक है, हम तो सही है, हम जवाब नहीं देते, ये जिम्मेदारी हमारी, ये सही है। 4 दिन बाद ऐसा लगेगा गुरु ने शिष्य के दोष नहीं बताए तो ये गुरु परंपरा है। थोड़े दिन बाद, 4 दिन बाद ये लगेगा कि ये गुरु परंपरा है। ऐसे ही चलो। 20 पंथी लगे अपने कि नहीं? मुंह करके भला बोले और दोष को नहीं छुड़ाए, बाद में छुड़ा देंगे ये सोचे। पहले लग जान दे, बाद में छुड़ा दिए, बाद में नहीं छूटेगा। दाग पड़े हाल की हाल, बाद में उसको छुड़ा दी, बाद में छुड़ा दी, बाद में कितनी तकलीफ पड़ेगी। जिसको ढोते ढोते तुम्हें जिंदगी बीत जाएगी, बाद में छूट जाएगा, अंत में नहीं छूट पाएगा। छूटा हुआ जानने पर भी छूटना अलग बात है।
श्रद्धा के बाद भी चर्च में पुरुषार्थ जगता है, और औपचारिक भाव पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं और एक भाव प्रमाद पूर्वक होते हैं। प्रमाद होगा तो औदैहिक भाव आएंगे, और पुरुषार्थ जगेगा तो आपके औपचारिक भाव, क्षय भाव, मोक्ष मार्ग आएगा। कितना ही पुण्य का हो जाए वो, ये सब सामग्री बाहर की मिल जाएगी, समय मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, बुद्धि मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इदम एवेदसम चैव तत्त्वम न जानता। जब ये निर्णय होगा तब मन लगेगा यहाँ, तब सुनोगे क्या करे। अगर तुझे लगते है ये तो हम जानते हैं, हम तो सही कर रहे, उपकार का स्मरण माने बस। अरे अनादिकाल के भूले हुए शुद्धात्मा को बताया ये उपकार। अरे उपकार दादा, इंद्रिय सुख में तुम्हारी वांछा पड़ी है, इंद्रिय सुख की ओर से उपकार देखो। आज हमें जो कुछ खाने को, पहनने को, उठने को, बैठने को मिला, ये सब भगवंतों का उपकार है। मैंने सुंदरी ने यही कहा था पौपाल से, पिताजी अगर हम किसी गरीब के घर जाते, पैदा हुए होते, तो तुम जी भोग देने नहीं जाते, इनका उल्लाना दे। उल्लाना देना भोग देने से भी ज्यादा खतरनाक है। भाव कहां से आ गए तुम्हें उल्लाना देने का? तुम्हें मिथ्या संतोष चक कहां से गया? अज्ञान में से। अज्ञान बिताता है जिनका। अब नहीं मानने को तैयार तो मत मानो, तो भी अपने को ज्ञानी समझ बैठे हो तो समझो। इनके प्रमाण घुमा फिरा के अब अपनी इच्छा पूरी कर ली हो, बस हमने मान लो, अपन सुखी हो गए। ये तो फालतू की बातें हैं मोक्ष मार्ग। जब तक तुम्हें फालतू की बातें लगेंगी तब न्याय तो नहीं होगा। अन्याय आदमी भी यही कहेगा ये तो फालतू की बात है। ये फालतू की बातें तो काम की बातें कौन सी हैं? पैसा कमाओ ये काम की बातें, नाम कमाओ ये काम की बातें। ना तुम बहुत अच्छी हो, धर्मा तो हाँ बस सब ठीक है, ये काम की बातें हो रही। तुमने किन्हीं काम की बातें मान रखा है। मिथ्यादृष्टि, एक घड़ा उल्टा है तो सब घड़े उल्टे होंगे। मानता उल्टी है तो सब उल्टे होंगे। हमने कहा था कि नहीं, शुद्ध नए के विषय को तत्व मानोगे और बाद बाकी हमें कुछ मानता हुई। और नए के विषय में पक्ष नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो हो जाए तो भीतर पानी भर जाए तो घड़ा अपने आप ठंडा है। ऐसा नहीं हो सकता घड़ा ठंडा नहीं हो। हमें आत्मानुभूति हो और अंत की भक्ति नहीं हो, साधर्मी का प्रेम नहीं हो, उपगुण न हो, स्त्रीकरण न हो, वात्सल्य न हो, कुछ नहीं हो। ये पैसा तुम ले ले, अरे पैसा ले, पैसा को अपना मत समझना। ईमानदारी, सादगी, संतोष एक साथ रहते हैं। कष्ट संस्कार ये सब एक साथ रहेंगे। ईमानदारी से चलने की अगर तुम्हारी भावना है तो कष्ट को सहन करना सीखना पड़ेगा। सत्य के संबंध में लिखा है, पढ़ा है आपने, सत्य पराजित हो सकता है नहीं है। हाँ अब समझ ली तुम, माने तुम मान के चलो हम परेशान होंगे।
मान के चलो बिस्तर बंदी रह रही है, 300 को जाने कब आया। अच्छे अधिकारी लोग बिस्तर बंद रखा था, बिस्तर बंद रखा माने तैयार हैं, ज्यादा ट्रांसफर कर दी और क्या करोगे, ज्यादा देश छूट जाएगी और क्या होगा। लेकिन देश छूटने से ऐसा लगता है हम मर गए तो क्या हुआ, हमारी बात को करे फिर मंदिर को संभाले, जी चिंता पड़े। अरे हमने मंदिर नहीं संभाला तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा, ये नहीं सोचा। हमारा जीवन प्रमादी हो जाएगा, लगता ही नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ प्रमाद है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, हा परमाद सताई, हा मां धिक। 3 दिन से पहले भोग भूमि के अंत में हा मां धिक, ये धिकार, इससे बड़ा दंड नहीं है। हा परमाद सताई, हम दोष किए अति भारी, भारी दोष, हा परमाद सताई। हा खाने भले लगता कुछ होता ही नहीं, डंडा लेके मारो तो बैरात्मा बाहर के दंड को दंड मानता है, सुनते ही नहीं हो, कुछ होता नहीं ये सोचे बैठ गए, मान्यता बना ली। लेकिन कर्म का बंध होता है कि नहीं, बस सुन रही ऊपर से, लगता ही नहीं, दिन भर लगेगा ही नहीं। माया गूंगी है, मन गूंगा, और इसको दूसरी भाषा में कहा था माया और मन गूंगा बना दी, बोलने नहीं देता। लगने लगेगा, हाँ ठीक है, हमारे अंतराय का ही उदय है, प्रबल कारण, भले निमित्त हो, लेकिन अपने अहंकार के बिना, अंतराय के बिना। गुस्सा तो होता ही, गुस्सा तो आई, पर का दोष देखने पर किसी को क्रोध ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जो पर का दोष देखेंगे भीतर गुस्सा भीतर तो आएगी। अपना दोष देखो, अपना उदय देखो, और समता तब आएगी जब उदय भिन्न देखो, अपने को भिन्न अभिन्न होकर के देखो। नहीं तो मन कथाएं होगी और उसके बिना कथा मन भी नहीं होगी। जब तक तुम ये विचार नहीं करोगे हमारे ही अंतराय का उदय है, मंद भी नहीं होगा कथा, मिटने की बात तो बहुत दूर है, मंद भी नहीं होगी। हमें उसका दोष दिखाई दिया, उसको गुस्सा आई, ये मूर्ख बहुत अभिमानी। अच्छा तुम अभिमान देख रही है, भगवान ने दिया अभिमानी, लेकिन हमें दूसरों का दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। दूसरों का ज्ञान दिखेगा, अपना ज्ञान दिखेगा ही। पर लक्ष्य कब छूटेगा? बात तो सही है, लेकिन कहां सही है जी घटा। मनो सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, कुछ इंतजार नहीं। क्यों? उसका कारण है ऊपर से क्यों निकलता, ऊपर पर है। स्व के बाद स्व की जीवन जहां समाप्त हुई वहां पर की जीवन शुरू हो। जब एक सिद्धांत बताया परद्रव्य दुख का कारण नहीं हो सकता, परद्रव्य सुख का कारण नहीं हो सकता, परद्रव्य भिन्न है।
जब भिन्न है तो सुख दुख रूप तुम्हें कैसे परिणमाएगा? और हम मानेंगे तो हम क्या करें? इसका मतलब भगवान की नहीं मानेंगे। भगवान को तो मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानेंगे। शास्त्र की मानेंगे, शास्त्र की नहीं मानेंगे। शास्त्र की मानना माने ये है कि ये शास्त्र कह रहे हैं राग दुख का कारण, द्वेष दुख का कारण है। राग द्वेष को दुख का कारण मानना ये शास्त्र की मानना है। और राग द्वेष जब दुख के कारण है तो आत्मा दुख का कारण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ परद्रव्य दुख का कारण नहीं। भाई खोज हो गई, ये है जोड़, तो ये नहीं है, वो नहीं है। इसका मतलब ये है। अब पकड़ भाई, हमने समझते थे या तो परद्रव्य दुख का कारण है या फिर हमारा आत्मा ही दुख रूप है पर्यायदर्शी, इसके लिए आत्मा लगा दी। दुख का कारण नहीं आत्मा, ये बात सही है, लेकिन एक द्रव्य और पर्याय को एक मन करके मान लिया हमें आत्मा ही दुखी है। आत्मा का स्वभाव ही दुख रूप है। क्या कहें भाई, जितना जानते हो बहुत जानते हो, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक बना लो। जसवंत नगर में भी कहा, देखो ज्ञान को सम्यक बनाने की विधि अलग है, ज्ञान को बढ़ाने की विधि अलग है। एक कारीगर भी एक ईंट लगाता 100 साल डालता है। ये नहीं चाहता ईंट एक संग डाल दे, एक ईंट जगाई वाले 100 साल पर डाल के ठीक करेगा। एक बात सुनते हो, एक बात पढ़ते हो, तो उसको सम्यक बनाओ, ज्ञान को अंतर्मुख होने, उसका संबंध अपने से जोड़ो। अगर दोष नहीं है तो दोष आ न जा कुसंग से, और दोष है तो निकल जा। मन वचन काय, अगर मन में भी हो तो भी। सीता ने क्या कहा था, जिसको जो कसा की अग्नि में नहीं जलता उसे अग्नि जलाने में समर्थ नहीं है, ताकत नहीं है। सरोवर होना पड़ेगा, न तो जल हो जाए, हम कुछ नहीं जानते, अरे हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं नहीं तो सरोवर होना पड़ेगा। जो पर पोष निहार के मैं कष्टियो हो कुभाव, कुछ चेष्टा नहीं, को वचन नहीं, को भाव भी हुआ हो तो भस्माग्नि मोची हो, नाता जल हो जा। और ऐसी निसंगता कहां से आई होगी? ए भैया अग्नि जल नहीं हुई तो क्या है? नहीं हुई, ये शंका क्यों है? जिन बच में शंका न था। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्त संबंध है। जब हमने नमक डाला है तो मीठा दूध नहीं होगा। जब हमने दाल में मिश्री डाल दी दाल में, तो दाल नमकीन नहीं होगी, मीठी होगी, कुछ नहीं करेगी, अचेतन है वो। जैसे परिणाम उसके अनुसार बंद हो, अपने आप हो जाएगा। विचार करो, और विचार ऐसे करो अपनी पंक्ति वहां से हट जाए और अपनी पंक्ति अपने में लग जाए, योग्य में अयोग्य में नहीं। बस
लेकिन क्या करना, हमने कुआं को पानी पी लो, हमने हरी छोड़ दी, हमने रात में छोड़ दो, हमने दिन में छोड़ दो। अरे हम तो दिन रात छोड़े हैं, प्रभाव को बोलो, प्रभाव को कब ग्रहण करता है? लेकिन समझो तो सही उसे, ये अहंकार तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगा। हमने कुआं को पानी पिया, हम आ रहे जो कुआं को पानी पिए, अरे कुआं है ही नहीं तो आ रहे का कुआं को मालूम में आ रहे हैं। जब उस गांव में कुआं है ही नहीं तो फिर तुम आ रहे कुआं से ले आओ, और सो भी कोई और ला के भरे, हम नहीं, हम लड़वा दो, हमने कुआं को पानी लो। ये अधर्मी, इन बोरिंग को पानी पी लो। अरे भगवान, ये पानी में ही धर्म अधर्म देखते रहोगे, तुम्हारी परिणति अधर्म कैसे होगी? तुम सोचते हो जिसे भोगों में उत्साह आता है उसी धर्म में उत्साह नहीं आता, और धर्म में उत्साह नहीं आएगा तो धर्मात्मा के प्रति कहां से उत्साह आएगा? चार युग में दिखाए कि नहीं जिनवाणी में, वीर पुरुष को वीर पुरुष शत्रु भावनी क्यों न हो उसकी भी प्रशंसा करेगा। रावण राम की प्रशंसा करता था, राम न्याय मार्गी है रावण, और सामने लड़ाई। अब तुम्हें देख वे है ही नहीं, मिलो ही नहीं, हम क्या करें? एक टंगे में बैठ के जाते अदालत को, और एक संग रोटी खाते, बोल रहा लगे बोला लगे। इतना प्रेम, इतना बात है, सिद्धांत की लड़ाई है। ये नहीं है जा देखो हमने मन खराब कर लो, मन खराब कर लो, है जो दुश्मन है माओ, दुश्मन नहीं है, साधर्मी है। ये तो हमारा उदय है, इसके कारण इसकी विपरीत बुद्धि हो रही है। विपरीत रोग का इलाज करोगे कि रोगी का? डॉक्टर साहब अच्छी इलाज दवाई दियो, चिंता मत करो, न रोगी रहेगा न रोगी, ऐसी दवाई है। रोग नहीं रहे ये तो दवाई दोगे, लेकिन रोगी नहीं रहे ये दवा। पाप न रहे ये तो सोचोगे, लेकिन पाप ही नहीं रहे। अरे मिथ्यादर्शी नहीं होंगे तो सम्यकदर्शी कौन बनेगा? ग्रस्त नहीं होंगे तो धर्मात्मा कौन बनेगा? त्यागी कौन बनेगा? मूर्ख नहीं होंगे तो विद्वान कौन बनेगा? घृणा मत करो, द्वेष मत करो, उपेक्षा मत करो, अनादर मत करो, लेकिन उन्हें देख करके इसको शिक्षा दे। ये ज्ञान की आसाधना का फल है। इसको ज्ञान नहीं है, कुछ समझता नहीं है, ये ज्ञान की आसाधना का फल है। ऐसी आसाधना हमारे जीवन में नहीं हो जाए। अगर हमने इस तरह से नहीं सोच पाए तो हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, पूरा हो जाएगा, सार्थक नहीं हो पाएगा, और मानते रहेंगे हम साथ को, हमें क्या करना। कोलू का बैल दिन भर चलता है और कहीं नहीं पहुंचता, क्यों? घेरे में घूमता है। ऐसे ही रूढ़ी के घेरे में घूम रहे हम। बस स्टेशन में क्या करो यार? अरे भावना भाई जाती, सामायिक की जाती है। बस स्टेशन में कुआं को पानी पिए जाते, हरी नहीं खाई जाती, अपने हरी का बनते। अरे हरी नहीं बनती, दया का परिणाम तो हो, आसक्ति का परिणाम है, तो हरी छोड़ने से क्या लाभ होगा? सुना तो रहेगी, हरी नहीं खात और राय तो बूंदी को आए, बूंदी को आए तो
दूसर की भी खबर नहीं है और ही नहीं गाए तो मान लिया हम धर्मात्मा हो गए। तुम कहां से धर्मात्मा हो गए धर्मी को जाने बिना? न तुम्हें व्यवहार के धर्मी की खबर है, न परमार्थ के धर्मी की खबर है, न भीतर की खबर है, न बाहर की खबर है। बस हो गए तुम। क्या करें? इतना सुनने के बाद भी लगेगा हम क्या करें। हम तो बहुत पुरुषार्थ कर दी, हम तो बहुत विचार कर दी। तुम बहुत विचार करते तो कर्म जबरन बन जाओ तुम्हें। ये अहंकार तुम्हारा बहुत खराब है, निकालो इसको। कहने से काम नहीं चलेगा। गलती हो गई, गलती निकालने लायक है, दूर करने लायक है। और परमार्थ को लेकर के व्यवहार को उड़ाओ मत। भूमिका के अनुसार के व्यवहार का निषेध करने जाओगे, कैसे करोगे? कैसे करोगे बता? ये ऐसा है निषेध करना जैसे कोई ने घाट पर पहुंचा नहीं और नाव में पानी का निषेध कर दिया, माने बीच धार में कूद पड़ा। क्या करोगे? डूबोगे कि बचोगे? उतरना तो है लेकिन घाट आने पर उतरोगे। ये सुराग छूटेगा जब परमार्थ होगा तब। और ऐसे छूट जाएगा अपने आप। छुटा भी कोशिश करो तो क्या होगा? अरे ये तो धर्म की बात है। एक फुलिया पर थोड़ी सी ऊपर ये पपड़ी पड़ जाती है, उसको भी पाट के देखो, खून निकलेगा, लहूलुहान हो जाओगे, गहरा हो जाएगा घाव। सोचने समझने की अगर गुंजाइश नहीं करोगे तो फिर सोचने समझने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। आज अपने को महाभाग्य से सोचने समझने की शक्ति मिली तो उसका सदुपयोग करना सीखो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू जिन रेन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा जीत हूँ तो। बंद ना हो।